तो गाइस जो वहम हम लोगों को बहुत पहले से चल रहा था वो ये था कि एल्विश और फुकरा दोनों के बीच में एक वर्सेस लगा दो और बहुत बड़ा वहम क्रिएट करो ऑडियंस के मन में। कुछ यूट्यूबर्स उससे ऑडियंस कमा रहे हैं, बिग बॉस उससे व्यूअरशिप कमा रहा है, बिग बॉस उससे कंट्रोवर्सीज कमा रहा है। और फिर एक नैरेटिव चालू हुआ जिसे हम बोलते हैं अभिया, मतलब चुतियापा। अभिषेक और जिया को मिला के इन्होंने हैशटैग बनाया बिग बॉस वालों ने, अभिया, जिसे जिया की पीआर टीम ने बहुत धड़ल्ले से प्रमोट किया, वीडियोस बनवा बनवा के, एडिटिंग करवा करवा के। तो ये एक बड़ा फैक्टफुल सा चीज़ चल रही थी और सब सोच रहे थे कि फुकरा इस चीज़ में बड़ा बेवकूफ़ लग रहा है, एंड ऑनेस्टली लग भी रहा था, मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को बोल रहा था कि फुकरा इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन उसे कल बड़ी क्लियरली एल्विश को वो जो कौन सा रूम है, कैप्सूल रूम है, कौन सा रूम है जहाँ पे वो बाहर बैठे रहते चारों, तो वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उसने बड़ा क्लियरली एल्विश को बोल दिया कि मुझे दिख रहा है कि भाई कौन क्या कर रहा है। एंड जिया कुछ ज़्यादा ही शुरू हो गई है कॉलर के कॉल आने के बाद से। अब तो क्लियर ही हो गया कि हाँ उसका क्या सीन चल रहा है, उसको टोटली वोट्स वगैरह मिल रहे हैं मेरे साथ घूमते हुए, तो वो बस उसी के लिए सारा कुछ कर रही है, तो इसलिए आई एम क्वाइट अलर्ट। तो एल्विश ने बड़ा क्लियरली बोल दिया था, क्या कहता है भाई तेरे को कब से समझा रहे हैं, एंड ये बड़ी क्लियर सी बात हो गई थी यहाँ पे। एंड फुकरे ने बड़ा क्लियरली बोल दिया, कहते कि यार इन लोगों के माइंड में एक ही चीज़ बड़ी क्लियर है कि बिग बॉस के केस में कि इन लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए, इन लोगों को चाहिए कि तू और मैं लड़ें, मतलब एल्विश और फुकरा लड़ें, ताकि बाहर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ऑडियंस और घुस के देखे शो को। तो वही एक चीज़ थी। एंड ये भी एक फैक्ट है कि अगर मैं बात करूं बिग बॉस के बारे में, मैं तुम्हें बिग बॉस का ना एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। जब सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की लड़ाई हुई थी तो धड़ल्ले से टीआरपी आई थी, और ओटीटी के अंदर इनको पता है ऑडियंस आई एल्विश और फुकरे की वजह से रही है, तो अगर इन दोनों में कोई टसल हो गई तो अलग कलेश हो जाएगा और सोशल मीडिया पे भी कलेश होगा। अब बचा है 1.5 हफ्ता, इसमें जितनी ऑडियंस कमा जाएगा बिग बॉस कमा जाएगा। मान लो इन्होंने 2 करोड़ की ऑडियंस भी कमा ली, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन 2 करोड़ की ऑडियंस भी मान लो इन्होंने इस शो से कमा ली, तो अगले शो के लिए इनके पास श्योर शॉट अगर 4 इन्फ्लुएंसर ये ले आते हैं 50 लाख के करीब ऑडियंस, यानी कि 1/4 ऑडियंस, रादर 20% भी बोल दो, चलो 1/4 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 40 लाख ऑडियंस भी अगर ये रिटेन कर जाते हैं उसमें से, तो अगले 4 इन्फ्लुएंसर जो ये 5-5, 10-10 मिलियन वाले लाएंगे, उसके अंदर अगर इसी व्यूअरशिप के साथ चले तो इनका शो आगे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वही चीज़ चाहते हैं कि इस बार जितनी मैक्सिमम व्यूअरशिप आ सकती है आ जाए, ये एक फैक्ट है। इनको लड़ाई चाहिए, इनको एक लव एंगल चाहिए। ये टेलीविज़न शो बना रहे हैं, जो टेलीविज़न पे ये डेली सोप क्रिएट कर देते थे, इन्होंने कोशिश करी अविनाश और फलक वाला किस्सा बाहर चले, वो चला नहीं, तो फिर फलक बाहर फेंकनी पड़ी, वो तो फेंका ही है, उसको गंदगी बाहर ही फेंकी जाती है, वो सही चीज़ थी। यार देखो, जो इंसान घर में रहने लायक ना निकाल लो वो ज़्यादा बेटर है, वही वाला सीन चल रहा है उसके केस में भी, जो घर का माहौल ख़राब करे वही वाला माहौल था, क्योंकि पीठ पीछे कुछ और बोलो, गंदी चल रही है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर हम बात करें यहाँ पे जिया शंकर की, जिया शंकर अपनी गंदी गेम खेलने शुरू से चालू किया हुआ है उसने, बैक बिचिंग, दोगलापन, कभी इधर कभी उधर, थाली का बैंगन टाइप। उसके बाद अगर तुम बात करो जिया के बारे में, उसकी पीआर टीम ने पूरा धड़ल्ले से पेला जिया और अभिषेक का। एक छोटा सा किस्सा हुआ था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, गार्डन में बैठे हुए जब वो उसके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी अविनाश के साथ झगड़े के बाद, मतलब ये लोग स्विच बड़ा जल्दी करते हैं, रोक के दिखा दिया, उसके 5 मिनट बाद ये मतलब नाच रहे हैं। हाँ ठीक है यार, अच्छी चीज़ है ये, अगर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, तो इससे क्या होता है कि आप हमेशा लाइट रहते हो, सारा दिन कलेश दिमाग में लेके घूमने से तो अच्छा है। तो लेकिन पता क्या है, वो जो चीज़ें वहाँ पे हो रही थी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, इतना ज़्यादा ड्रामा करने की पहले ज़रूरत नहीं थी इनको। तो वही चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखो तो उसके बाद ये अभिया वाला ड्रामा चालू किया जिया की पीआर टीम ने, और जिया की पीआर टीम ने बहुत तकड़े लेवल पे वोटिंग करवाई है इस मामले में। जिया को पूरे वोट्स मिल रहे हैं, जनता पता नहीं क्या सोच के वोट्स कर रही है, और लिटरली ये अभिया फैंस भी नहीं है, और ये लिटरली फॉल्स नैरेटिव में चले हुए वीडियोस होते हैं। तुम्हें पता है यूट्यूब में अगर तुम एक ही तरह का वीडियो देखते हो ना, मान लो तुमने हैशटैग अभिया की 2-3 वीडियोज़ देख ली, तो यूट्यूब तुम्हें 20 वीडियोज़ और उसी हैशटैग में रिकमेंड कर देगा। तो ये एक एल्गोरिदम का फंडा है।
तो यही चीज़ हो रही है और लोग उसी को देख देख के रियल मान रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, जाके शो देख रहे हैं, हैशटैग अभिया चला रहे हैं। तो बिग बॉस का भी सीन वही चल रहा है कि हाँ भाई पे लो इसको। और तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, मान लो बिग बॉस के मन को ये भी पता है कि हाँ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे, हेट कर रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा उनको, तो वो ये क्या करते हैं बिग बॉस वाले, मैं तुम्हें बताता हूँ, इनको ये पता लग जाता है कि इस बात को करने से कंट्रोवर्सी हो रही है। अब मान लो जिया और अभिषेक वाला किस्सा, अभिया वाला किस्सा लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा, ठीक है, ये ज़बरदस्ती का चला रहे हैं, तो ये उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए नेगेटिव पब्लिसिटी भी चलती है, तो वो एक फैक्ट है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देख के चलो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबाना मत भूलना। मैं तुम्हें इसी तरीके की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, डोंट मिस आउट। किसी फुद्दू यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ो जो बंदा सिर्फ एल्विश की ऑडियंस कमाने के लिए पहले फुकरे की तारीफ़ कर रहा था, अभी फुकरे की बेइज्जती कर रहा है, तो उनको छोड़ दो। वो बकवास बंदे हैं इस मामले में, मतलब वो उसको क्लियर दोगलापन बोलते हैं। जिगरा रखो, ऑनेस्टली वी आर स्टैंडिंग फॉर द कम्युनिटी इस टाइम पे। दोनों में से कोई जीते, दोनों अपने भाई हैं, बात ख़त्म, सॉर्टेड। और ये उन लोगों का भी खुद का माइंड है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा दो। विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी।